हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है उससे रिलेटेड अपन हैं आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो थर्ड और आपके तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। अपन ने वहाँ पर कहा था कि भी जो वेग समीकरण है वो सांद्रता के 3 घात के आपके जो है दिखाई देती है, या फिर अगर 3 घात होती है तो यहाँ पर अपन इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी जिनमें सांद्रता परिवर्तन है वो 3 होता हो तो वो क्या कहलाती है, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इनसे रिलेटेड अपन ने बात की थी कि सामान्यतः ये 3 प्रकार से आपके संपन्न होती हैं कि आपका एक या अभिकारक हो और वो क्या होते हैं आपका उत्पाद में बदल जाए। ठीक है, इसी तरह से बात की थी कि भाई दो अलग अलग आपके अभिकारक हैं जिसमें एक 2A है और एक ये अणु है, तो ये भी क्या करेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। और तीसरी चीज जो अपन ने इसमें डिस्कस की थी कि भाई आपके जो तीनों अभिकारक हैं ये तीनों ही क्या हो, आपके अलग अलग हों और ये भी क्या करते हो, उत्पाद का निर्माण करते हो। तो ये जो रिएक्शन है ये कहते हैं अभिक्रियाएं हैं तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं कहलाती है। जिसमें अपन बात करें, आपका जो प्रीवियस वीडियो है इसमें अपन इससे रिलेटेड अपन बात कर चुके थे, जिसमें अपन ने कहा था कि जब आपकी कोई अभिक्रिया है उसमें केवल एक ही अभिकारक हो या फिर कहते हैं कि दो अभिकारक हैं जिनकी सांद्रताएं अपन क्या करें समान ले रहे हैं, उनका उपयोग किया जाता हो, तो उससे रिलेटेड अपन ने इससे रिलेटेड आपका एक वेग समीकरण निकाला था जिसको अपन ने K3 = 1/T, और इसमें अपन ने आपके जो x/2A - x, एक तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर निकाला था। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपकी 2A² और यहाँ पर भी वापिस वही आपका एक्सप्लेनेशन A - x का स्क्वायर, ये जो समीकरण है अपन इसको एक नंबर दे दें। ये जो व्यंजक है वो अपन ने किसके लिए निकाला था कि आपका जब अभिकारक ऐसा हो, आपका एक अभिकारक हो या फिर आपके दो अभिकारक लिए, दोनों की जो सांद्रताएं हैं वो कैसी हो, एक जैसी हो, उसके लिए अपने ये जो वेग व्यंजक है इसके लिए अभिक्रिया का वेग है उससे रिलेटेड व्यंजक निकाला था। आज अपने इसमें बात करेंगे इससे रिलेटेड कि जब आपके दो अभिकारक लिए हुए हो, एक 2A हो और एक ये हो, मतलब आपका ये दो अणु है और ये एक अणु लेकर क्या बनाते हो, उत्पाद बनाते हो। ये भी क्या है, एक तरह से तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो अपन इससे रिलेटेड और आपका एक जब आपके तीनों ही क्या काम में लिए हुए हो, अलग अलग अभिकारक काम में लिए हुए हो, तो उनके द्वारा किस तरह से वेग व्यंजक निकाला जाता है या बनाया जाता है वो अपन आपके इस वीडियो में प्रदर्शित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना वीडियो। और फर्स्ट अपन जो अपन यहाँ पर देखेंगे किससे रिलेटेड देखेंगे, यहाँ पर जो आपका सेकंड जो रिएक्शन आपकी यहाँ पर लिख रखी है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, यदि कोई अभिक्रिया है उसमें दो अभिकारक हो और उन दोनों की जो प्राथमिक सांद्रताएं हैं वो क्या नहीं हो, समान नहीं हो। देखिए दो अभिकारक हैं, दोनों की प्रारंभिक सांद्रताओं की बात करें तो समान नहीं है, अलग अलग है। भी एक की A है एक की B है, तो दोनों की सांद्रताएं क्या हो, आपके अलग अलग हो। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर माना A और B है, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं वो अपन क्या मान सकते हैं कि भी अपन यहाँ पर A व B, ये दोनों प्रारंभिक सांद्रताएं किसके लिए हैं, A और B के लिए। इन दोनों के लिए ये प्रारंभिक सांद्रताएं अपन कह सकते हैं, ये इस तरह से मिलेगी। अब यहाँ पर बात करें कि अपन इसे किसी समय t पर क्या करें, A और B इनमें x मोल प्रति आपके होकर आपके क्या देखने को मिलता है कि भी ये इनकी क्या देखने को मिलेगी, x मोल प्रति लीटर है वो क्या होंगी इसमें प्राप्त होगी। जिसमें A और B इन दोनों में क्रमशः बात करें तो इनमें जो x है वो अपन ने क्या बात की थी कि ये आपके
ये शेष बची हुई तो है, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो मान है वो किस तरह से हो सकते हैं, सांद्रता परिवर्तन की एक समय पश्चात यानी टी समय पश्चात क्या है कि सांद्रता में जो अंतर आया है, पहले के लिए बात करें a माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है तो a माइनस एक्स। और b की सांद्रता में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे 2x, परिवर्तन कितना है 2x। और यहाँ पर इसके लिए बात करें तो b माइनस एक्स, ये इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सांद्रता परिवर्तन है, या फिर ये बची हुई मोल प्रति सांद्रता है उसका मान है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर अगर आपका इसका अवकलन समीकरण निकालें इसके लिए, तो इसके लिए अवकलन समीकरण अपन किस तरह से लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k3, और यहाँ पर अपने सांद्रता परिवर्तन वही सांद्रता a माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है सांद्रता आपका a माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी है b माइनस एक्स, ये आपके इसमें जो है सांद्रताएं यहाँ पर अपने प्राप्त होती हैं। आगे इसमें अपन इसको आपके लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले आए तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर b माइनस एक्स, ये हो जाती है, और ये हो जाती है आपके k3 dt, ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर ए। क्या है आपका समीकरण नंबर ए। अगर यहाँ पर अपन बात करें समीकरण ए का, समीकरण ए का अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें आपका समीकरण नंबर ए, अब बात करें क्योंकि समीकरण एक है इसका अपन क्या कर दें समाकलन करने पर, तो यहाँ पर अपन समीकरण एक का जब समाकलन करेंगे तो अपने पास इसमें एक इस तरह से आपकी समाकलन की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी, और इस आधार पर अपन इसके लिए इसका जो समीकरण है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपन इसके लिए बात करें समीकरण एक का समाकलन, तो यहाँ पर समीकरण एक है, मैं देखिए इसमें जो t वैल्यू है उसको भी आपके इस तरफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा 1 अपॉन टी। अब यहाँ पर इसमें जो समाकलन इस तरह का 2 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट सॉरी अपने कोष्टक 2 आपके 2a माइनस, अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे सॉरी 2b माइनस a। देखिए ये जो वैल्यूज हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आपको कि भाई यहाँ पर इजीली ज्यादातर क्या है सीधा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे a माइनस 2b, और साथ में बात करें इसके लिए एंटीलॉग, तो एंटीलॉग वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पर जो अपन ने इसके लिए लिखी थी, तो यहाँ पर ये वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि b a माइनस एक्स अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये जो b वैल्यू अपने पास आई थी तो अपन क्या लिख देंगे a अपॉन b माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये हो जाता है समीकरण नंबर आपका 2। यहाँ पर अपन बात करें जो आपका समीकरण नंबर 2 है, ये आपकी कब प्राप्त होता है, जब आपके अभिकारक हैं वो क्या लिए गए हों, अलग अलग लिए गए हो, दो अभिकारक लिए गए हो और दोनों की सांद्रताएं क्या हो आपके समान नहीं हो, तो उसके लिए बात करें तो आपका जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए आपका क्या प्राप्त हो जाता है, वेग व्यंजक है वो इसके द्वारा अपने प्राप्त हो जाता है। तो ये इसमें अपन बात करें कब आएगा, जब आपके अभिकारक की सांद्रताएं क्या दे रखी हो, आपके अलग अलग इसमें दे रखी हो। तो ये था इसके लिए जब अपन ने बात की दो अभिकारक लिए गए हैं उनकी सांद्रताएं अलग अलग हैं और उनके लिए उनका व्यंजक। अब देखिए तीसरी बात करते हैं अपन। तीसरी में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जब आपके जो अभिकारक हैं वो सारे के सारे क्या लिए गए हो, अलग अलग लिए गए हो, मतलब जहां पर अपन कहें कि अभिकारक की अपन कह दें कि जब अभिकारक तीनों ही क्या हो अलग अलग हो और उनकी जो सांद्रताएं हैं वो क्या नहीं हो समान नहीं हो, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि ऐसे अभिकारक जो तीनों ही क्या हो अलग अलग हो
और इनकी सांद्रताएं भी समान नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए अपन बात करें तो समीकरण आपको इस तरह से देखें। अब इनके लिए बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि माना ए, बी और सी, ठीक है, कि प्रारंभिक सांद्रताएं हैं, क्या होगी आपकी ए स्मॉल बी व स्मॉल सी हो। क्या बता दिया, इनकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं वो क्या हो, ए हो, बी हो और सी हो। कितनी, इतनी मोल पर लीटर हो, प्रति मोल लीटर हो। अब यहां पर क्या कहेंगे कि भाई किसी t समय पश्चात है इनमें जो सांद्रता परिवर्तन है वो x मोल प्रति लीटर हो जाता है। क्या बताए, t समय पश्चात सांद्रता परिवर्तन x मोल प्रति लीटर हो जाता है। भाई अपन ने कह दिया कि भाई अब इसके अंदर जो सांद्रता परिवर्तन है वो कितना हो गया, x मोल प्रति लीटर हो जाता है, यानी इतनी मात्रा है वो इसमें कम हो जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें इनमें जो सांद्रताएं हैं कह दें या फिर अर्थात लिख के अपन इस तरह से इनको व्यक्त करें तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, भाई इसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन, b माइनस एक्स, तो b की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और c माइनस एक्स, ये आपकी इसमें c में सांद्रता में हुआ परिवर्तन प्रति मोल या मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं, मोल प्रति लीटर है वो आपको देखने को मिलती है, मोल प्रति लीटर है, सॉरी मोल प्रति लीटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसके लिए इसका अवकलन समीकरण लिखें। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो अवकलन समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल्स टू k3। अब यहाँ पर वही सांद्रता परिवर्तन a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 1 कि भाई ये इनमें क्या है, सांद्रता परिवर्तन है। अब वही चीज समीकरण ए का क्या कर दे, समाकलन करने का, ये अपन ने क्या कर दिया, समीकरण एक का समाकलन कर दिया। तो अब देखिए समाकलन करने के बाद इसमें जो समाकलन का जो आपकी जो है ये वैल्यूज आएगी वो किस तरह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन बात करें k3, तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं कि भी यहाँ पर dx अपॉन क्या लिख देंगे कि t, तो t वाला ये आपके चौथाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a माइनस बी, b माइनस सी, और लास्ट लिख दे इसमें c माइनस a, कि भाई ये वैल्यूज है वो आपको इस तरह से इसमें देखने को मिलती है। अब इसी के लिए अपन यही जो एंटीलॉग वैल्यू लिख दें कि भाई a माइनस एक्स अपॉन ए, b माइनस एक्स अपॉन बी और c माइनस, तो इस तरह से अपन क्या देखेंगे कि इनके लिए जो एंटीलॉग वैल्यू है वो किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन कि ये जो वैल्यू है वो अपन क्या लिखेंगे, आपका जो एंटीलॉग वैल्यू जो है वो किस तरह से a माइनस एक्स अपॉन ए। अब ये किसके लिए हो जाएगा ऊपर, तो b माइनस सी, ठीक है। इसी तरह से बात करें b माइनस एक्स अपॉन b, तो इसके ऊपर किसकी वैल्यू आ जाएगी, c माइनस a की, किसकी आएगी, c माइनस a, और लास्ट लिखें c माइनस एक्स अपॉन c, तो ये आ जाएगा a माइनस b। तो यहाँ पर
ये जो आपका वेग व्यंजक है, जहां पर अपन ने तीनों सांद्रताओं के मान है वो क्या लिए हैं, अलग अलग लिए, यानी अभिकारक भी क्या हो अलग अलग हो, सांद्रताएं भी क्या हो अलग अलग हो, तब उनके लिए इस तरह का जो वेग व्यंजक है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके थर्ड ऑर्डर की या कहते हैं तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं, उसमें आपके जो दो सांद्रताएं थी, जो आपके एक तो थी कि भाई दो अभिकारक हो तब, और ये तीसरा था जब तीनों ही अभिकारक क्या लिखे हो आपकी अलग अलग लिखे हो और उनके लिए उनका वेग व्यंजक। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।